आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं इसका यूज आता है। तो हम लोग इसको समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें स्केलर के बारे में जानेंगे। स्केलर क्या है? those physical quantity having only magnitude and unit for complete a specification is called a scalar. Those physical quantities having only magnitude and unit for complete a specification is called a scalar. तो क्या कहेंगे? स्केलर, जिसको मैग्नीट्यूड और यूनिट बता देने से पूरी तरह से अगर उसकी जानकारी हो जाए उसको हम लोग कहेंगे स्केलर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओवे अलजेब्रिक सम। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओवे अलजेब्रिक, ये किसको फॉलो करता है? अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, etc. बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये सब जो है, अब जो है आपसे कोई पूछे वेक्टर स्केलर में मेजर डिफरेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी जो है अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है और वेक्टर क्वांटिटी जो है आगे बताएंगे कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। एक लाइन में आप जवाब दीजिए। वेक्टर वह है जिसके पास जो अलजेब्रिक जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, और स्केलर वो है जो वेक्टर वो है जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। स्केलर वह है जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करे। जैसे एग्जाम से आपका 2 kg प्लस 3 kg 5 kg अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है, मास स्केलर है। इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर करंट यहाँ चला, इधर 8 एम्पियर है, इधर 2 एम्पियर। 8 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर equal to 10 ampere. Currents have a magnitude and direction both, but its obey algebraic sum due to electric current is a scalar quantity. इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं वह स्केलर होता है। वेक्टर वेक्टर क्या है? दो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट एंड ओवे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर। those
physical quantities having magnitude, direction, unit and obey triangle law of vector addition for complete a specification is called, तो क्या कहेंगे आप? वेक्टर कहेंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यूनिट है एंड वे। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। वह क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब है ये जो है फिजिक्स का वह क्वांटिटी जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है वह वेक्टर। फिजिक्स का वह फिजिकल क्वांटिटी जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है वह स्केलर। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, etc। ये सब क्या है? जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है वह निश्चित रूप से वेक्टर है। बस ना याद रखिए। जैसे फोर्स वेक्टर क्यों है? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। जो फिजिकल पॉइंट ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं वह वेक्टर होगा। अब जो है वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो तरह का है, सिंबॉलिक और ज्योमेट्रिकल। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ए वेक्टर है, एरो डाल दीजिए, या आप बोल्ड फेस इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ ए। यह वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, आइदर जीरो के इक्वल होगा, नेवर लेस देन जीरो। वेक्टर मैग्नीट्यूड नेवर लेस देन जीरो। या वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एरो अगर हटा दीजिएगा तो मॉड हटा देंगे, सिंपली आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर? इसको समझ लीजिए। ज्योमेट्री से कैसे दिखाएंगे? दैट इज वेक्टर मैग्नीट्यूड नेवर लेस देन जीरो। वेक्टर एज ए एरो। ज्योमेट्री से वेक्टर क्या है? एज ए एरो। आप एरो देखे हैं, तीर, वेक्टर एज ए एरो। जैसे इस तरह से
दिस रिप्रेजेंटेबल एरो का क्या हो गया है, टेल जो क्रॉस, और एरो क्या हो गया हेड। अब इस एरो का जो लेंथ है वह रिप्रेजेंट करता मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर and direction of represent by arrow। और डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। ये एरो का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जितना लंबा लाइन की लंबाई होगा उतना ही एरो का लेंथ होगा, उतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। जैसे आपका 2 न्यूटन का फोर्स और दिखाना है 4 न्यूटन का फोर्स, दोनों का डायरेक्शन एक है, लेकिन एरो की लंबाई, ये 4 न्यूटन है, इस एरो की लंबाई से इस लाइन की लंबाई दुगना होगा। लेंथ बड़ा, मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ छोटा, मैग्नीट्यूड भी होगा छोटा। तो एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में समझ गए। Some concept for vector। पहला, अगर किसी वेक्टर को अगर आप पैरेलल स्लाइड करते हैं तो वेक्टर विल नॉट ए चेंज। वेक्टर और स्लाइड पैरेलल to itself, then vector will not a change। वेक्टर चेंज नहीं करेगा। जैसे आप वेक्टर ए है, इसको आप अपने सुविधा के अनुसार से आगे, नीचे, ऊपर स्लाइड कर सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। वेक्टर विल नॉट ए चेंज, ये वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेक्टर आर स्लाइड पैरेलल टू it parallel to itself, then vector will not a change। when vector are slide parallel to itself, इसको स्वयं आप सो खींचे आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन वेक्टर जो है चेंज नहीं करेगा। दूसरा, एनी वेक्टर h rotated then vector may be change। किसी वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वेक्टर मे बी चेंज, मस्ट भी चेंज नहीं कर सकते, मे बी चेंज।
क्योंकि अगर किसी वेक्टर को अगर 2 पाई एंगल से रोटेट कर देंगे तो वेक्टर जिस डायरेक्शन से चलेगा उसी डायरेक्शन फिर वापस आ जाएगा. वेक्टर नॉट ए चेंज, बट एंगल ऑफ रोटेशन इज angle of rotation. जैसे वेक्टर, this vector is rotate angle theta. So this vector is A1 and this vector becomes A2. This rotation angle is theta. Theta not equal to 2 pi, then vector will change. 2 pi. Here theta not equal to 2 pi, then vector will change, but magnitude of vector is constant. Here now magnitude of vector, this vector magnitude equal to this vector magnitude, क्योंकि length of arrow is fixed but direction of vector is changed, इसलिए vector must be changed. कब? जब थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 2 पाई, नॉट इक्वल टू 2 पाई, देन वेक्टर मस्ट बी चेंज, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज सेम. और इफ एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 2n पाई, n वैल्यू 1 2 then vector will not a change, vector change नहीं करेगा. जैसे आप वेक्टर को आप रोटेट करते हैं, जहां से चला कितना एंगल से रोटेट कर दिया? 2 पाई एंगल से. वेक्टर विल नॉट ए चेंज, वेक्टर जो है चेंज किया. दिस एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इक्वल 2 पाई, देन वेक्टर विल नॉट ए चेंज. क्लियर? इस तरह से आप वेक्टर और स्केलर को समझ सकते हैं.